आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन मैनेजमेंट के अंतर्गत 19 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक जापान की एक विदेशी अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया है। इस अध्ययन यात्रा को सरकार द्वारा 14 अगस्त 2025 को मंजूरी दी गई थी। चंद्रपुर नगर निगम आयुक्त विपिन पालीवाल और उपायुक्त मंगेश खवले इसमें भाग लेंगे। राज्य के विभिन्न नगरीय नियोजन विभागों, नगर निगमों और नगरीय विकास क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी इस अध्ययन यात्रा में भाग ले रहे हैं और जापान में शहरी विकास, स्थानीय शासन प्रणाली और आधुनिक नागरिक सेवाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। यह यात्रा पुणे स्थित एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ जापान द्वारा आयोजित की गई है और इसे यशदा पुणे से शैक्षिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य विदेशी अध्ययन दौरे का मुख्य उद्देश्य जापान जैसे उन्नत क्षेत्रों के नगरीय प्रशासन और प्रबंधन पद्धतियों का अध्ययन करना और महाराष्ट्र में नगरीय विकास कार्य को अधिक कुशल, टिकाऊ और नागरिक उन्मुख बनाना है। यह दौरा जापान में उपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज उपचार, परिवहन नियोजन, आपदा प्रबंधन, हरित विकास, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को आत्मसात करने और महाराष्ट्र के नगरीय प्रशासन में उनका उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही शहरी समस्याओं के समाधान हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग, सतत विकास मॉडल, सहभागी शासन और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के तरीकों का अध्ययन भी इस अध्ययन दौरे का हिस्सा होगा। यह विदेशी अध्ययन दौरा चंद्रपुर नगर निगम के आयुक्त और उपायुक्त को जापान में अत्याधुनिक शहरी विकास का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। वहां की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करके इसका सीधा उपयोग चंद्रपुर शहर में स्वच्छता प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं और नागरिक उन्मुख सेवाओं के सुधार हेतु किया जाएगा। यह विश्वास किया जाता है कि यह अध्ययन दौरा चंद्रपुर शहर के सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक के उपयोग और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा। पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश हुई है। बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। चंद्रपुर जिले के कई गांवों में पानी घुस गया है। किसानों की आंखों में आंसू है। जो फसलें उनके हाथ में थी वो बह गई है। जो था वो कुछ भी नहीं बचा। सरकार से मांग की है कि वे तुरंत इस इलाके में खेती और घरों का पंचनामा करे और किसानों को मदद पहुंचाए। बीते दिनों हुई बारिश का पैसा नहीं मिला है। एक तरफ सरकार कर्ज ले रही है तो अब उन्हें किसानों के लिए कर्ज लेना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। किसानों को बेसहारा न छोड़े, तुरंत फैसला ले, ऐसी मांग काँग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने की है। मराठवाडा आणि विशेष करून पश्चिम विदर्भात प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं आहे। अनेक धरणं ओव्हरफ्लो झाले। न सांगता काही धरणाचे दरवाजे उघडले गेल्यामुळे प्रचंड शेतीचं नुकसान झालं, घरांचं नुकसान झालं। वर्धा आणि पैनगंगा या दोन नद्यांच्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक शेतीच्या भागामध्ये किंवा गावामध्ये आता पाणी शिरल्याची मी सकाळी माहिती घेतली। एकूणच शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये आता हातात आलेलं पीक जाताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आता अश्रू दिसत आहेत। इतकं नुकसान झालंय की अनेक ठिकाणी शेतामध्ये तलावाचं रूप त्या ठिकाणी दिसत होतं। म्हणजे शेती आहे की तलाव आहे, इतका प्रचंड पाऊस त्या ठिकाणी झाला आणि होत्याचं नव्हतं झालेलं आहे। आमची सरकारकडे मागणी आहे की तातडीनं या भागामध्ये मराठवाडा असेल किंवा पश्चिम विदर्भ शेतीचे पंचनामे करा, घरांचे पंचनामे करा आणि तातडीनं या सगळ्यांना मदत कशी देता येईल यासाठी निर्णय घ्या, अशी आमची सरकारकडे मागणी असणार आहे। मुळात मागच्या वेळेचे अतिवृष्टीचे पैसे अजूनही आले नाही। आम्ही एवढं मोठं सगळं कर्ज काढतो, 10.25 लाख कोटीवर कर्ज गेलेलं आहे। पुन्हा राज्याला कर्जबाजारी करा, कर्जात ढकला, पण कर्ज काढा, अधिकच कर्ज वाढेल, पण ते शेतकऱ्यांसाठी वाढेल। त्यावेळेस तुम्हाला शेतकरी आशीर्वाद देतील, पण त्यांना मात्र आता वाऱ्यावर सोडू नका आणि लगेच ही मदत कशी देता येईल याचा निर्णय घ्या, अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे आणि विनंती है। रामनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जम्भारला गांव की झील के पास अवैध रूप से मुर्गा लड़ाई का जुआ खेल रहे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 15 मुर्गे, 7 वाहन और कुल 5,88,100 रुपए की नकदी जब्त की गई है। आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर ने गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई 17 अगस्त को गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। कुछ लोग रामनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जामभरला गांव की झील के पास अवैध रूप से मुर्गा लड़ाई का जुआ खेल रहे थे। स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर की एक टीम ने उक्त स्थान पर छापा मारा। आरोपियों में फारूक बहादुर शेख, मुकेश दशमवार, राज सिंह, बहादुर सिंह पटवा तीनों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 5,88,100 रुपये का माल जब्त किया गया है और न्यायालय में उन्हें पेश किया गया है। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उक्त मुर्गा बाजार का संचालन अजयपुर निवासी विशाल गावंडे द्वारा किया जा रहा है। उक्त आरोपियों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन रामनगर में धारा 12(1) महाराष्ट्र जुआ अधिनियम, धारा 49 भारतीय दंड संहिता 2003 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच रामनगर पुलिस द्वारा की जा रही है। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।